आप लोगों को जैसा कि पता होगा यहाँ पर कि अभी एसएससी का नोटिस आया और इस नोटिस में एसएससी ने बहुत ही शानदार तरीके से एमटीएस के बारे में सभी चीज़ों को उन्होंने क्लियर अप किया। हालांकि इससे बहुत बड़ा हड़कंप मच गया बच्चों के बीच में यहाँ पर कि अब क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों के विचारों को सुना मैंने। ठीक है, और जानने की कोशिश की। कुछ इस बात से खुश हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया गया है। ठीक है, तो उनको अपना ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा चस्का लग रहा है और पता नहीं यार टीचर होकर क्या क्या बोलते हैं कि कम वेटेज किसी को देने की ज़रूरत है, कम भाव दिया करो। मतलब समझ में नहीं आता है कि इतना उम्र होने के बावजूद, इतनी शिक्षा और इतना नॉलेज होने के बावजूद कोई कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब फर्जी बातें बोल सकता है। समझ में नहीं आता, और वो भी एमटीएस के पेपर में अगर क्वालिफाइंग आ गया तो इसका मतलब टीचर्स को वैल्यू देना कम कर दीजिए। हद ही हो गई मतलब तो यार यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो छोड़िए, खैर हटाइए, हमें अपने मुद्दे पर बात करनी है। हम उस मुद्दे पर बात करते हैं अपना कि हमारा जो मुद्दा है वो क्या है। ठीक है, ये जो एमटीएस का आपका आया है वैकेंसी, ठीक है, तो इस एमटीएस में कुल मिलाकर 11,000 प्लस वैकेंसी आपकी होने वाली है। इसके पहले कभी इतनी वैकेंसी आती नहीं थी। मैं शुरू से आपको कहता हूं कि देखिए 2019 में चुनाव हुआ और उसके बाद 2024 में चुनाव है। ठीक है, तो चुनाव के पहले गवर्नमेंट का जो है एक तरीके से कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएं, ताकि एक तरीके से वो अपना ये लूपहोल को करेक्ट कर पाएं। उनके ऊपर जो ये आरोप हमेशा लगता चला आ रहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने वादा तो किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। तो उनकी कोशिश यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भर्ती निकाल सकें। और अभी जो सबसे बड़ी कमीशन है यहाँ पर यूपीएससी के बाद, वो एसएससी और रेलवे है। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकालें, उनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करवाएं। इसीलिए आपने देखा होगा अभी रेलवे में जो एनटीपीसी की भी ज्वाइनिंग हुई है वो बहुत जल्द हुई है। और एसएससी में भी जो हमारे हैं बाकी सभी के ज्वाइनिंग्स बहुत फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं। तो इसमें हमारा 11,000 प्लस वैकेंसी है। फॉर्म जो है आपका 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया और 17 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे पूरा ब्यौरा दिया गया है, कोई भी गलती आपको फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है। ठीक है, अब इस फॉर्म को कौन भर सकता है? एक मैंने ये भी सुना कि पीएचडी वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई पीएचडी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को समझिए। ये फॉर्म जो है, जो 10वीं बच्चा पास कर चुका है, जो 12th पास कर चुका है, जो ग्रेजुएट है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएससी होगा वो कर पाएगा। कारण पीएचडी वाले क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि भैया उम्र उनकी नहीं होती है। यहाँ पर जो है 18 से 25 साल वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई 25 साल में पीएचडी कर लेगा। ठीक है, तो जो यहाँ फॉर्म भरा जा सकता है वो मात्र एमएससी वाले स्टूडेंट तक ही भर सकते हैं, और एमएससी भी बहुत रेयर, इतना वो एमटीएस भरने आएंगे नहीं। ठीक है, तो जो कंपटीशन है वो आपका, जो भी बच्चा सीएचएसएल का पेपर देता है और सीजीएल का पेपर देता है, लगभग यूं समझ लीजिए उसका 70 से 80% बच्चा जो है एमटीएस का पेपर देता ही देता है। पिछले कुछ समय में एमटीएस का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा लेवल पूछा जा रहा था, अगर हम मैथ्स में देखें तो। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम देखते हैं मेंस लेवल में उतने तगड़े सवाल नहीं रहते जितने कभी कभी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एसएससी की बहुत अच्छी एक पहल है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपका जो ये कोशिश है ये पूरा का पूरा सीटी में लेकर आना है। अभी मैं आपको आज ही के दिन एक और बात अनाउंस कर देता हूं कि देखिए सीजीएल चेंज हो गया, सीएचएसएल चेंज हो गया, एमटीएस चेंज हो गया, अगली बारी किसकी है? सीपीओ की। ठीक है, तो अगली बारी जो है मेरे भाई वो सीपीयू की है, और सीपीयू भी यहाँ पर क्या होगा, तुरंत ही अपने आप को इस पैटर्न पर बदल के लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो ये अभी पैटर्न चल रहा है वो बहुत सही है कि इंग्लिश का अकेले 200 नंबर का मेंस लेकर उसके बाद जो है वहां पर आपको क्वालिफाई करवाना। तो इंतज़ार कोई बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि इंग्लिश भी बहुत जल्द अपने लेवल पर आने वाला है। जो 200 नंबर का हमारा इंग्लिश होने वाला था वो भी अपने लेवल पर आ जाएगा, और ऐसा आएगा कि यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट को भी इक्वल वेटेज देके मेंस में वैल्यू दी जाएगी। बात यहाँ पर सब्जेक्ट की लड़ाई नहीं है, बात यहाँ पर कैंडिडेट की भलाई के बारे में बात है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट कैसे अब सिलेक्शन ले सकता है। जिस तरीके से हमारा पैटर्न बदला है और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान आए हैं, ठीक है, एक तरीके से, तो अब यहाँ पर हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे? अगर मैं मानो कि एक स्टूडेंट हूँ, 10वीं पास मैंने किया है, तो मेरा एमटीएस में सिलेक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, और क्या क्या जो मेजर चेंजेस हैं हम सारी बातें करेंगे अगले 5 मिनट में, मैं आपको पूरा क्लियर अप करूंगा। तो एमटीएस के बारे में जो सबसे पहला चेंज आया, पहले क्या होता था कि जिस तरीके से सीजीएल और सीएचएसएल का आपका पेपर होता था, प्री का पेपर होता था, चारों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते थे, अभी भी उसी तरीके से चारों सब्जेक्ट का पेपर होगा। लेकिन पहले जो है वो आपके टोटल नंबर उनमें काउंट होते थे, अब उनमें जो है थोड़ा बहुत चेंज आया है। और चेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है, तो चेंज वाला पेज कहाँ है, कितना नंबर पे है?
ये रहा आपका चेंज वाला, ठीक है। तो चेंज वाले में आपका ये हो गया है कि जैसे अब दो सेशन होने वाले हैं, एक सेशन 1 होगा और एक सेशन 2 होगा। सेशन 1 में अगर हम बात करते हैं तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा, जिसमें 20-20 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का जो नंबर रहेगा वो 3 नंबर का पेपर रहेगा। 45 मिनट का ये पेपर होगा। अगर आपको पता होगा तो CHSL और CGL में ये पैटर्न ऐसा है कि इनके 30-30 सवाल पूछे जाने हैं 1 घंटे के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं CGL के मेंस में और आपके CHSL में। अब यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इनके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं CGL मेंस में इसके 45 और इसके 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा टाइमिंग कितने का रहने वाला है, तो 45 मिनट का ये हमारा टाइमिंग रहने वाला है। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है, यानी इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे और साथ में इनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो यानी पूरे के पूरे आप यहाँ 40 सवाल अटेम्प्ट करके आ सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, ठीक है। और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो भाई अब इन्हीं के आधार पर मेरिट डिसाइड होने वाली है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका कारण एक और भी है। असल में क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग जो होता है वो हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लगभग हर बच्चे का उसमें स्कोर जो आता है वो बराबर से आता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। पहले भी जो कट ऑफ डिसाइड होती थी लगभग यूं समझ लीजिए कि इन दो पेपर के आधार पर होता था, जिसमें जीएस सबसे बड़ा किंग मेकर होता था। मैं शुरू से कहते आया हूं कि जीएस किंग मेकर था, जीएस किंग मेकर है और जीएस किंग मेकर रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और अभी भी जो वैल्यू है इनकी इन दो सब्जेक्ट में आ गया है कि यहाँ पर इन दो सब्जेक्ट के आधार पर कट डिसाइड होगा। हालांकि इंग्लिश में एक और जो है वो नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि आपका डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया कंप्लीट तरीके से। जो वैल्यू दी जा रही थी डिस्क्रिप्टिव को वो खत्म कर दी गई है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके डिस्क्रिप्टिव के आने के पहले इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में भी यही पक्षपात थोड़ा सा रहता था। यहाँ पर कोई कैंडिडेट पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो इंटरव्यू में परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाता था वहीं पे। और मुझे नहीं लगता कि ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे पोस्ट में इंटरव्यू की आवश्यकता है। तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये एक बहुत अच्छा पहल हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू को ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट से खत्म कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आया। डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ ऐसा था कि एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड था। अगर पत्नी से लड़ाई नहीं हुई तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर बीवी बच्चों से लड़ाई होकर आया भाई, तो सारी खुन्नस आपके पेपर पे ही निकालेगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिखा है। तो वो खत्म करने का एक बहुत अच्छा पहल था एसएससी का, और बहुत अच्छा किया उन्होंने उसे खत्म करके। अब ये आपके दो सब्जेक्ट रह गए हैं जिसके आधार पर ये जो होगा आपका मेरिट डिसाइड होगा। इसमें एक और बात को ध्यान देना है, तो मतलब यहाँ पर ये फालतू के सब्जेक्ट दिए गए हैं क्या? अगर इन्हीं दो पर आधारित होगा मेरिट, तो नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप तो पहले ही छट गए भाई, ठीक है। तो इसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए है, लेकिन क्वालिफाइंग सीएचएसएल और सीजीएल के लिए नहीं है, टेंशन मत लो। वहां पर अभी भी मैथ्स और आपका रीजनिंग का वही रोल है जो पहले था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जो सिलेबस है आपका वो दिया गया है। इसके बाद जैसे मान लीजिए फिजिकल टेस्ट होगा, और वो उन लोगों के लिए होगा जो हवलदार की तैयारी करेंगे। उसके बारे में यहाँ पर पूरा जानकारी है कि 1600 मीटर 15 मिनट में भागना है, और ये सारी बातें यहाँ दे रखी है, ठीक है।